ओम शांति। आज 24 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। देखिए, जो विकार हैं वो देह से संबंधित है। तो अगर हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बारंबार करते हैं तो ये विकार जो है नेचुरली खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है बारंबार आत्मा 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 का अभ्यास करो। मैं निराकारी हूँ और निराकारी स्थिति में मैं निर्विकारी भी हूँ, निरहंकारी भी हूँ। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। बाबा ने बताया, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। बाबा कहते हैं कि लोग विश्व शांति के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन विश्व शांति का अर्थ क्या है ये भी नहीं जानते हैं वो। विश्व शांति उसका नाम है जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों में सामंजस्य हो, जहाँ पुरुष और पुरुष दोनों में सामंजस्य हो, जहाँ मन और बुद्धि दोनों में सामंजस्य हो, जहाँ कोई द्वैतपन ना हो, एक मत, एक राज्य, एक भाषा हो, वो संसार में विश्व शांति है। बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है, आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, ये आदत पड़ जाएगी। तो जब बाबा क्रिमिनल ख्यालात की बात करते हैं तो एनीथिंग अराइजिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस और ओनली पतित। बाबा जो खास बोलता है ना, वो कामुक दृष्टि को बोलता है। व्यक्ति के अंदर बुरी दृष्टि होती है, उसको बाबा कहता है। बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं, ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वो आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, ये तो हो न सके। वो आते ही एक बार है और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। फिर बाबा ने कहा, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। फिर बाबा ने कहा, बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। नहीं, बाबा का रहस्य है कि जब तक व्यक्ति को जीवन का एम ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तब तक उसका कोई भी पुरुषार्थ वो ठीक नहीं होता है। तो अगर एम ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उसका पुरुषार्थ भी अच्छा शुरू उस डायरेक्शन में हो जाता है। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ,
बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। फिर बाबा ने कहा कि गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढते क्या। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। बाबा ही इस सृष्टि से न्यारे हैं और हम सब आत्माएं इस सृष्टि में जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती हैं। तो जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा होगा वही रास्ता बता सकता है। बाबा ने कहा सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना न सके, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय कलयुग है, रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते हैं, गुर गुर करते रहते हैं, बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी और कोई और धर्म नहीं था। तो मुख्य ये चित्र है। तो बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र को आज मुख्य बताया। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं, जो समझा है वो भी भूल जाते हैं। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। तो बाबा ने आज वो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ बोलते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं। बाबा इस मुरली में हम बच्चों को बतला रहे हैं कि ये मॉडल बनाना, ये करना, वो करना, उससे जो है वो निकल जाता है। अगर डायलॉग आदि करते हैं, कविता करते हैं, डांस ड्रामा करते हैं, तो एसेंस निकल जाता है। तो एसेंसफुल रह करके प्रोग्राम करो। ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र। तो बाबा ने कहा मुख्य चित्र ये दोनों हैं। बाबा ने कहा कि ये तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा ने बच्चों को याद बाबा को अच्छे बच्चे हमेशा पसंद आते हैं। तो बाबा ने मोहिनी बहन का नाम लिया, जो आजकल हमारी एडिशनल चीफ हैं, वो दिल्ली की हैं। मनोहर दादी जो कि टीचर, हम लोग मनोहर दादी को कहते थे दादी आप श्री कृष्ण की भी टीचर बनेंगी, क्योंकि दादी रमणीक भी थी और ज्ञान की डेप्थ, योग की डेप्थ और कन्याओं को कैसे चलना है पूरी ट्रेनिंग दादी बहुत अच्छी थी। हम सब ने उनके अंडर ट्रेनिंग ली है। और गीता दीदी जो आजकल दिल्ली सिरी फोर्ट में और ORC की डायरेक्टर हैं, वो हैं गीता दीदी। तो ये गीता दीदी को भी बाबा बहुत प्यार करता था। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। भले देरी से आते हैं, वो भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, धरनी, नव्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन
इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नव्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नव्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति ज़रूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सत्यता और निर्भयता की शक्ति सत्य है, और लेकिन कई बार सत्य बोलने में लोग घबराते हैं। तो सत्यता भी चाहिए, निर्भयता भी चाहिए, निर्भय होकर के बताएं, तब बाबा ने का प्रत्यक्षता हो सकती। और स्लोगन है, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।